हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी और इसी परमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार परमा एकादशी 11 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को पड़ रही है और इसी दिन व्रत का पालन किया जाएगा। यह व्रत अत्यंत ही पुण्यदायी और सर्वश्रेष्ठ और हमारी धार्मिक यात्रा को मजबूती से बढ़ाने वाली एकादशी है। एकादशी का पालन करके मनुष्य अपने सहस्त्रों पापों को नाश करता है और मनवांछित फल प्राप्त करता है। परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। तो चलिए इसी परमा एकादशी के उपलक्ष्य में मैं एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण कराते हैं। आज की परमा एकादशी की प्रारंभ करते हैं। पावन पवित्र परमा एकादशी का श्रवण करते हैं और अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो परमा एकादशी आती है उसी एकादशी की महिमा का वर्णन भगवान स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा कि पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका पालन करने की विधि क्या है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सर्वोपरि परम सुखदायी और शीघ्र फल प्रदान करने वाली और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट करने और मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी है। इसे विषय में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। अनेक वर्षों पूर्व कापिल नगर में एक सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी पत्नी पतिव्रता और धर्मपरायण थी। घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं रहती थी, लेकिन दोनों को भगवान पर अटूट विश्वास था। एक दिन अत्यधिक गरीबी से दुखी होकर सुमेधा ने सोचा कि वह दूसरे नगर जाकर धन कमाए, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। आप मुझे छोड़कर मत जाइए, भगवान विष्णु हमारी अवश्य सहायता करेंगे। कुछ दिनों बाद उनके घर कौंडिन्य ऋषि पधारे। ब्राह्मण दंपति ने उनका आदर सत्कार किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो। ऋषि ने उन्हें पंचरात्रि व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का विधि विधान बताया। कुछ ही दिनों बाद अधिक मास कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का शुभ संयोग बना। ब्राह्मण दंपति ने बड़ी ही श्रद्धा से और नियम पूर्वक परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनकी गरीबी समाप्त हो गई और घर में धन धान्य आने लगा। जीवन सुखमय होने लगा। अंत समय में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। तभी से परमा एकादशी का अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना जाता है। जो भी इस परमा एकादशी को सच्चे मन से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके उनका विधि पूर्वक पूजन करते हैं, अर्थात इस व्रत का पालन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो जय श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की जय हो। इस व्रत में क्या दान करना चाहिए? जल का दान करना चाहिए, पीले वस्त्रों का दान, फल, अन्न, घी, तुलसी और भगवान विष्णु की तस्वीर दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। व्रत की पारायण दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन किया जाता है। प्रातः उठकर स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़े पहने भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें, फिर स्वयं भोजन करें, व्रत का पारण करें और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से अपने लिए, सभी के लिए
अच्छी कामना करें। इसी तरह से व्रत का पालन जो भी करता है, उनकी समस्त मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको परमा एकादशी की कथा, विधि-विधान और विस्तार पूर्वक बताई है। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप मेरी इस कथा को पहली बार श्रवण कर रहे हैं, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा यूं ही बनी रहे। बोलो जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो हरे कृष्णा। राधे राधे।